नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। गुरु रहमान सर अपना हाथ काटकर, नस काटकर री एग्जाम को बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी लगातार आकर पूछ रहे हैं कि री एग्जाम कब होगा और आयोग के द्वारा यह बताया जा रहा है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। सब लोग परेशान हो गए थे, क्यों कदम ऐसा उठाए, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर का स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हाथ काटने की नौबत क्यों पड़ गई? सर, परमार और सचिव के जीत के कारण जब मामला माननीय न्यायालय में है, तो वैसी परिस्थिति में ये 500 ये कह रहे कि 501 सीट बढ़ जाएगा, 501 सीट बढ़ गया, 25 के पहले रिजल्ट दे देंगे। जब न्यायालय के फैसले के बाद रिजल्ट दे, क्योंकि न्यायालय निश्चित रूप से बच्चों के हित में काम करेगी और न्यायालय छोड़ के किसी पर हमको विश्वास भी नहीं है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका बिल्कुल पूरी तरह से आपको ध्वस्त हो गई है और मोनी बाबा मौन धारण किए हुए हैं। मोनी बाबा माननीय मुख्यमंत्री जी मौन धारण किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो अधिकारियों से घिरे हुए हैं। अब परमार और सत्यप्रकाश शर्मा झूठे तो हैं ही, लेकिन वो बच्चों की जिंदगी के साथ खेलने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। रिजल्ट ना दे, नहीं तो अगर रिजल्ट देंगे तो मैं गर्दन काट के उनके हाथ में दे दूंगा। सर, आपको नोटिस लीगल भेजा गया, उसके बाद आपने जवाब वगैरह भी दिया कि नहीं? जवाब क्या देना, जवाब मैंने यही दिया है कि उन्होंने जो बोला था उसी का मैंने जवाब दिया है कि आप क्यों नहीं माफी मांगे। और रही बात कि लोकतांत्रिक देश है, माफी मांगने की बात की थी, तो आपको स्पष्ट रूप में बता दूं कि मैं मरना पसंद करता हूं, फांसी पर चढ़ना पसंद करूंगा, आजीवन जेल में रहना पसंद करूंगा, लेकिन माफी तो मरते दम तक नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। सर, आप कई सारे विद्यार्थी आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, आपका बात भी मानते हैं। आपने नस काट दिया, बीपीएससी री एग्जाम लिख दिया, 6 जगह लेटर भी लिखे हैं। ये कदम यदि विद्यार्थी कोई उठाए, उन लोगों को क्या कहिए? वो गलत है, हमारे दिल के साथ खेलेंगे। अगर विद्यार्थी इस तरह काम करते तो हमको कमजोर करेंगे। जब बाप जिंदा है, गुरु जिंदा है, तो बच्चे केवल मानसिक रूप से मजबूत रहे और निश्चित रूप से वैसी परिस्थिति में मैं जब मर जाऊं तब कुछ करे, लेकिन अभी बच्चों को अगर ये काम करते हैं तो हमको कमजोर करेंगे और वैसी परिस्थिति में मैं सुसाइड कर लूंगा। सर, किनको किनको लेटर आप लिखे हैं? प्रेसिडेंट को लिखा है मैंने, माननीय प्रेसिडेंट को लिखा है, महामहिम प्रेसिडेंट को, माननीय प्रधानमंत्री को लिखा है मैंने, माननीय गवर्नर बिहार को लिखा है, माननीय सीएम बिहार को लिखा है, और अध्यक्ष बीपीएससी और सचिव बीपीएससी को लिखा है मैंने। इन लोगों को लिखे। सर, किससे अब उम्मीद बची है, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि एक ही अब उम्मीद है? कौन है? एक तो मोनी बाबा अगर अपना मौन तोड़ दे तो उनसे, नहीं तो न्यायपालिका 100%। कब सर, जब आपको कब मालूम चला? अभी सर के पास हमको नहीं सर? नहीं, हमको मालूम चला ऐसा कि ऐसा हो गया। मुझे लगता है कि सर ऐसा नहीं हुआ होगा। बोला कि हम आपको वीडियो कॉल करके बताए क्या तब आइएगा, तो हम बगल में ही थे, हम कहीं निकल रहे थे, लेकिन हम तुरंत आ गए। देखिए, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो 34 दिन से अनशन चल रहा है और कभी हम कोई एकलव्य कोई शिष्य अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा काट के बलिदान दे देता है, और आज गुरु अपने छात्रों अभ्यर्थियों के लिए अपने खून से पत्र लिख रहे हैं, आवेदन लिख रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को, जो चुप्पी साधे हैं इस राज्य की मुखिया, जो विगत 17 वर्षों से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, और आज हम लोग बैठे हैं अनशन पर, उनके लिए पत्र लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रवि परमार मनु भाई, जो बीपीएससी के चेयरमैन, जिस पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और व्यक्ति चेयरमैन पर सुशोभित होकर तुगलकी फरमान निकाल रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 2 शिफ्ट परीक्षा भी लेंगे, तो उसको कैसे, किस पद्धति से। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा, मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी। और निसंदेह गुरु रहमान सर आज पहली बार नहीं है, विगत कोई व्यक्ति अगर कई वर्षों से अगर छात्र हित में कोई खड़ा है, कोई शिक्षक, कोई गुरु, तो गुरु रहमान सर है, और निश्चित रूप से इन्होंने आज साबित भी किया और निश्चित रूप से एक पत्र लिखा है। लेकिन मुझे लगता है कि काम इनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया है। तो हम छात्रों का एक उद्देश्य है कि इनके लिए जो भी बन पड़ता है, जो भी चीज होगा, हम लोग खड़े हैं, और निश्चित रूप से इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन जो बीपीएससी का जो पद्धति है, जो छात्रों अभ्यर्थियों के हक की हकमारी कर रहा है, 200 एसडीएम 136 पद डीएसपी के पद बेचने की तैयारी में है, ऐसे व्यवस्था को बदलने के लिए गुरु रहमान सर खड़े हैं, और निश्चित रूप से 2 शिफ्ट में जैसे ही परीक्षा होगी वहां पर सामान्यीकरण लागू होगा, इस बात को लेकर। और मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों चुप्पी मारे हैं, आसपास जो मंत्रिपरिषद के कुछ नेता हैं और कुछ अधिकारी हैं, उनको किस बात के लिए समझा कर रखे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे तरह से छात्र अभ्यर्थी इस बात के लिए बैठे हुए हैं कि 1 शिफ्ट में परीक्षा होगी, री एग्जामिनेशन की डिमांड हम लोग, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुनी। मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, 31 तारीख को, 31 जनवरी को फैसला होना है। लेकिन गुरु जी के इस कदम पर सरकार को जगना होगा, सरकार को चुप्पी तोड़नी होगी, और निश्चित रूप से चुप्पी तोड़ेगी। और जो लगातार धमकी दे रहे हैं कि हम 25 को निकाल देंगे, 24 को निकाल देंगे रिजल्ट, 31 तक उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो रिजल्ट निकालने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि गुरु जी के इस कदम से हम लोग के दिल में काफी ठेस पहुंची है कि गुरु जी को कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन फिर भी गुरु जी ने अपने हाथ का नस काटकर खून से पत्र लिखा है।
ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सरकार को जगना होगा, सरकार को चुप्पी तोड़नी होगी। सर, जब आप अपने जन्मदिन पर ब्लड दे रहे थे, डॉक्टर भी मना किया था कि आपके पास आप बार बार बहुत बार ब्लड दिए, वो गिर रहा है सर, थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लीजिए। सर, फिर ये कदम क्यों आप उठा लिए जब वो डॉक्टर भी आपको किसी भी गुरु का जिंदा रहना उसी समय औचित्यपूर्ण है जब तक उसके बच्चे खुश रहे। हमारे बच्चे बेचारे 34 दिन से बेचैन है, 34 दिन से बेचैन है। और एक मामूली सी बात पर मैंने 370 हटाने के लिए भी हाथ काटा था, 370 हटाने हाथ काटा था। माननीय प्रधानमंत्री के पास वो लेटर भी भेजा था, लेटर भेजा था। तो मैंने हाथ केवल और केवल इसलिए काटा है कि ये परमार बपकी देना छोड़े और रिजल्ट बीच में ना निकाले। माननीय न्यायपालिका पर विश्वास है, माननीय न्यायपालिका बच्चों के हक में फैसला देगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बोलने में थोड़ी दिक्कत हमको हो रही है ब्लड के कारण। सबसे बड़ी बात है कि ये इसमें गलत हुआ है, 17वीं बीपीएससी में गलत हुआ है। बाबू परीक्षा परिसर हो तब या ये नॉर्मलाइजेशन की या स्केलिंग क्या कर रहे हैं सर? स्केलिंग परमार से पूछिए कि स्केलिंग यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल में होता था, ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं, परमार और प्रकाश शर्मा की जिद और माननीय मुख्यमंत्री की चुप्पी ने बच्चों की जिंदगी को खत्म कर दिया है। किसी भी राजनीतिक विपक्षी पार्टी को अभी आने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपना मौन तोड़े, और नहीं तो 31 तारीख को न्यायालय निश्चित रूप से बच्चों के पक्ष में फैसला देगी, क्योंकि अब हम लोग को विश्वास केवल और केवल न्यायालय पर है। तो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे यही कहा जाएगा कि आप कोई कदम ना उठाएं। आपके अभिभावक हैं, गुरु रहमान सर हैं, और बार बार ये आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि 100% री एग्जाम होगा। आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।